जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि इस रात चांद पूरी तरह से चमकता है, यानी कि चांद 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने के साथ चांदनी रात में खीर बनाकर रखी जाती है। मान्यता है कि इस रात आकाश में अमृत की बारिश होती है। इस शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का खास दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात में भ्रमण पर निकलती हैं। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। समय उपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था के साथ उपवास रखती थी, उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। और छोटी पुत्री जो अधूरा व्रत करती थी, इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई। वह अश्विनी मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो तब तो छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा की व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।